नाज़रीन, ग़ज़वा उहद में जब इनफरादी मुकाबलों में मुशरिकीन मक्का का कोई आदमी जिंदा न बचा तो उन्होंने इकट्ठे होकर भरपूर हमला किया। इस दौरान उनकी कुछ औरतें उनको अशआर से इश्तिआल दिला रही थी ताकि वो ग़ज़वा बदर की इबरतनाक शिकस्त का दाग धो सकें। इब्तिदा की ज़बरदस्त जंग में मुसलमानों ने मुशरिकीन के कई लोगों को कत्ल किया, जिस पर मुशरिकीन फरार होने लगे। जब कुफ़ार भाग रहे थे तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनका पीछा किया। इसी दौरान वैशी बिन हरब ने घात लगाकर उन्हें शहीद कर दिया, जिसके बाद हिंदा ने उनका कलेजा चबाया और उनके नाक कान काट कर उनके जेवर बनाए। वैशी ने जंग ताइफ के बाद इस्लाम कबूल किया। हजरत हमजा की शहादत का वाक़या सुनाते हुए वैशी ने कहा, मैं एक पत्थर के पीछे छुपा उनके अपने निशाने पर आने के इंतजार में था कि अचानक सबा बिन अल अज़ा उनकी जद में आ गया। हजरत हमजा ने उसे ललकारते हुए इस जोर से तलवार मारी कि उसका सर कट कर दूर जा गिरा, और बस यही वक्त था जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे निशाने पर थे। मैंने पूरी कुव्वत से अपना नेज़ा उनकी तरफ उछाल दिया, जो उनके पेट में नाफ के पास लगा और आर पार हो गया। एक मर्तबा वैशी बिन हरब एक वफ्द के साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब उन पर पड़ी तो फरमाया, वैशी तुम ही हो? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ तो फरमा दिया था, लेकिन फरमाया तुम मेरे सामने ना आया करो, मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। हजरत वैशी दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, इस्लाम की जितनी बड़ी शख्सियत मेरे हाथों से शहीद हुई है, इस्लाम के इतने ही बड़े दुश्मन का मेरे हाथों से खात्मा करा। इसी तरह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का अज़ाला होगा। हजरत वैशी की ये दुआ कबूल हुई और जंग यमामा में आपने उसी नेज़े से नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नुम वासिल की। ग़ज़वा बदर में एक और नौजवान सहाबी हजरत हंज़ला का शौक़ शहादत भी जबरदस्त था। उनकी नई नई शादी हुई थी। आप शादी की पहली रात बीवी के साथ थे कि जिहाद के लिए पुकारा गया। जैसे ही ऐलान सुना, लब्बैक रसूलुल्लाह लब्बैक कहते हुए खड़े हो गए। नई नवेली दुल्हन ने कहा, रात के सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं, यहाँ ठहर जाइए, सुबह चले जाइएगा। लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखमूर और शौक़ शहादत से सरशार हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, मत रोको, अल्लाह के महबूब की जानिब से जो हुक्म आ गया है इसमें एक लम्हे की भी ताख़ीर रवा नहीं। मैदान उहद में अपनी शुजाअत व बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे कि दूर से अबू सुफियान नजर आया। बरक रफ्तारी से मुशरिकीन की सफ़ों को चीरते मुहाफ़िज़ों का घेरा तोड़कर अबू सुफियान के सर पर जा पहुंचे। तलवार का भरपूर वार किया जो घोड़े को लगा और वो चीखो पुकार करता घोड़े समेत जमीन पर आ गिरा। हजरत हंज़ला ने दूसरे वार के लिए तलवार हवा में लहराई। करीब था कि अबू सुफियान का सर जिस्म से अलग हो जाता। उसके मुहाफिज ने आगे बढ़कर हमला कर दिया और हजरत हंज़ला शहीद हो गए। जंग के बाद सहाबा ने देखा कि उनकी लाश गायब है। फिर काफी देर के बाद लाश इस हाल में मिली कि उससे पानी टपक रहा था और वो खुशबू से महक रही थी। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया। आपने फरमाया, तुम्हारे साथी हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, जाकर उसके घर वालों से मालूम करो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके घर गए तो बीवी ने बताया कि जब जिहाद का ऐलान सुना तो निहायत उजलत में घर से निकल गए। उस वक्त वो हालत जनाबत में थे। घुमसान की जंग के बाद कुफ़ार के पांव उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। मुसलमान ये समझे कि वो जंग जीत गए हैं। चुनाचे कोहे ऐनैन पर तैनात असहाब ने हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत फरामोश कर दी कि दर्रा किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, और दर्रा छोड़कर मैदान में आकर माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन तीर अंदाजों के सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन 40 लोग दर्रा छोड़कर नीचे मैदान में जाकर माले गनीमत जमा करने में मशगूल हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौक़े गनीमत जानते हुए उहद पहाड़ का चक्कर लगाकर दर्रे पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर यकदम पीछे से वार कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन ये पहली और आखिरी जंग थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद वो अजीम सहाबी हैं जिन्हें इस्लाम कबूल करने से पहले और बाद में किसी भी जंग में शिकस्त नहीं हुई। हजरत खालिद के हमले के बाद मुसलमानों के पांव उखड़ गए। मुसलमान चारों तरफ से कुफार के नरके में आ चुके थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर ने दरमियान में घुसकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद जानिसारों को बाकी मुसलमान फौज से काट कर घेरे में ले लिया। इस अचानक उफ्ताद में इस्लामी लश्कर में अफरा तफरी फैला दी। अफरा तफरी के आलम में मुसलमान और मुशरिकीन इसी तरह गड़बड़ हो गए कि एक दूसरे का पता ही न चलता था। इसी दौरान मुसलमानों के अलमबरदार हजरत मसअब बिन उमैर शहीद कर दिए गए। उनमें चूंकि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत आती थी। चुनांचे अफवाह उड़ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस अफवाह ने मुसलमानों के रहे सहे होशो हवास भी गुम कर दिए और वो हिम्मत हार बैठे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि कुछ लोग मायूस होकर हथियार फेंक बैठे हैं, तो पूछा तुम्हें क्या हुआ? वो बोले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, अब लड़कर क्या करेंगे? हजरत अनस ने कहा आपके बाद हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? और दुश्मन की फौज में घुस गए। लड़ाई के बाद जब उनकी लाश का मुआयना किया गया तो जिस्म पर तलवारों, तीरों और नेज़ों के 80 से ज्यादा जख्म थे। हजरत काब बिन मालिक ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बाआवाज़ बुलंद कहा, ए मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा सलामत हैं। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर कुफ्फार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए और आपके इर्द गिर्द खूंरेज लड़ाई शुरू हो गई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, जिनमें 7 अंसार और 2 महाजर थे। कुफ्फार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ चुके थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कौन है जो उन्हें हमसे दूर करके जन्नत कमाए और जन्नत में वो मेरा रफीक होगा। हजरत ज़ियाद अंसारी 5 अंसार सहाबा को लेकर आगे बढ़े और कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान, अभी हम जिंदा हैं। ये कहकर मुशरिकों से टकरा गए और 5 लड़ते लड़ते शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2 कुरैशी सहाबी रह गए थे, एक हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह और दूसरे हजरत साद बिन अबी वक्कास। उस वक्त काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर अंदाजी शुरू कर दी।